नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शादी का मामला है, शादी नहीं हो रही या बच्चों के मामले, बच्चों की अपने जो बच्चे होते हैं वालिदैन को औलाद की टेंशन होती है, परेशानी होती है, तो किसी तरह के मामलात भी हैं तो आप ये दुआ सुबह शाम जो है वो पढ़ना शुरू कर दें, लाजिम पकड़ लें, हर जो मुश्किल है वो तो दूर हो जाएगी। एक हदीस में आता है कि आपने हजरत उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि क्या परेशानी है, तुम नमाज की बाकायदगी के अलावा जो है तुम ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारते हो। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फिक्रें हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ कर्ज हैं मेरे ऊपर। तो जो और ये जो अफकार और अमूर होते हैं ना, तो इंसान के साथ जिम्मेदारी की शक्ल में रहते हैं, वो इंसानियत की जो सलाहियत है उसे ख़त्म कर देते हैं। जो एनर्जी उसमें लगती है उसमें हम एनर्जी ज़ाया करते हैं, उस टेंशन में, परेशानी में वो एनर्जी हम दूसरे कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुझे एक ऐसा अमल, एक ऐसी दुआ ना बताऊं कि तू वो उसको पढ़ेगा, अल्लाह ताला खुद ब खुद तुम्हारी परेशानियों को दूर कर देंगे, तुम्हारा कर्जा अदा कर देंगे। तो उन्होंने कहा हज़रत मुआविया ने, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ सुबह शाम पढ़ लिया करो। फरमाया कि तुम ये दुआ सुबह शाम पढ़ोगे तो तुम्हारी सारी फिक्रें ख़त्म हो जाएंगी। हज़रत मुआविया हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने इसे शुरू किया तो अल्लाह ताला ने मेरी फिक्रें ख़त्म कर दी और मेरा जो कर्ज था वो अदा कर दिया। शादी का मामला है, शादी नहीं हो रही, फिक्रमंद है या औलाद की वजह से फिक्रमंद है या माली मामलात की वजह से फिक्रमंद है, तो इस दुआ को अपना मामूल बना ले, सुबह शाम पढ़ लीजिए। कितनी देर लगती है हमें दुआ पढ़ते हुए, यानी हम जब दुआ मांगते हैं तो कितनी देर हमें लगती है। तो आपने उसका जो सारा वक़्त, हज़रत उमामा जो सारा वक़्त मस्जिद में नमाज के अलावा मस्जिद में गुजारा करते थे उसको बचा लिया। कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो दुआ है हमें पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर है कोई ऐसा काम जिसकी हमें समझ ना आ रही हो, जिसका कोई वजन ही ना हो, यानी किसी जरिए का कोई भी काम ऐसा हो जिसका कोई जरिया ना हो, ऐसे बहुत से मामलात होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता। तो इंसान जहालत वाली बात होती है ये कि इंसान इधर उधर पाँव मारता फिरता हो, जैसे यानी एक काम का हमें पता ही ना चल रहा हो तो हमें उसके लिए जदोजहद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआ मांगनी चाहिए। जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ बताई वो हमें दुआ पढ़नी चाहिए।